answer questions from a very important chapter, Lost Spring Stories of Stolen Childhood. This is from your Flamingo book for class 12. So चलिए इस चैप्टर के important long answer questions देखते हैं. पहला क्वेश्चन है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग. सो जब भी कोई टाइटल वाला क्वेश्चन आता है तो इसमें हमें ये बताना होता है कि जो नाम है चैप्टर का वो कहानी के साथ कैसे हम रिलेट कर सकते हैं. सो इस कहानी में हमने पढ़ा है दो बच्चों के बारे में. दो बच्चे हैं, एक है साहिब आलम एंड मुकेश. दोनों ही डिप्राइव्ड फैमिलीज को बिलोंग करते हैं. तो हमें बताना है कि लॉस्ट स्प्रिंग का क्या मतलब है. यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें बताना है कि स्प्रिंग का क्या मतलब है. स्प्रिंग एक मौसम है ना. अब अगर हम एक व्यक्ति की लाइफ स्पैन को मौसम के साथ कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग डिनोट्स चाइल्डहुड. तो यहाँ पे हमारी राइटर यहाँ पे कहना चाहती है लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि ऐसे लोगों की वो बात कर रही हैं जिनका बचपन खो गया है, जिन्हें बचपन मिला ही नहीं जीने के लिए. और हाँ, हम इस कहानी में जो दो कैरेक्टर्स को देखते हैं वो छोटी सी उम्र में ही काम पर लग जाते हैं और उनका बचपन खो गया है, क्योंकि ना तो उनके कोई ड्रीम्स पूरे हुए हैं, ना तो उन्हें किसी ने लाड प्यार किया है. उनके पेरेंट्स उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने ज़्यादा गरीब हैं. तो बचपन से ही ये बच्चे अपने बारे में, अपने सर्वाइवल के बारे में सोचने लग रहे हैं. लॉस्ट स्प्रिंग. तो इसी तरह से आप इस आंसर को लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद मेक ब्यूटीफुल बैंगल्स एंड मेक एवरीवन हैप्पी बट दे लिव एंड डाई इन स्क्वालर. एलैबोरेट. स्क्वालर मीन्स गरीबी. तो इसमें हमने दो पार्ट्स में लिखना है कि सबसे पहले तो ये जो बैंगल्स वो बनाते हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है. हम कहेंगे कि ये जो ग्लास बैंगल्स हैं ये फिरोजाबाद की फर्नेसेस में बनाई जाती हैं और इन्हें एक ऑस्पिशियस चीज़ माना जाता है मैरिड वुमेन के लिए. सुहाग की निशानी माना जाता है. जब भी कोई दुल्हन तैयार होती है तो वो भी ग्लास की बैंगल्स पहनती है क्योंकि वो एक रिलीजियस पार्ट है. साथ ही साथ ये ग्लास बैंगल्स एक वुमन की ब्यूटी को भी एनहांस करते हैं. सो ये था वो पार्ट जिसमें कि हम बता रहे हैं कि ग्लास बैंगल्स की क्या इम्पोर्टेंस है. अब हम कहेंगे कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट है वो लोग जो ये बैंगल्स बनाते हैं. उनकी लाइफ्स पॉवर्टी रिडन है, उनकी कमाई कम है, अनहेल्दी है वो, और वो हैजार्डस वर्क कंडीशंस में काम करते हैं. मीन्स बैंगल्स बनाने से एक तो उन्हें अच्छी कमाई नहीं होती, उनकी सेहत भी खराब है क्योंकि वो जिस कंडीशन में रहते हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, और वो जहाँ काम करते हैं वहाँ पर भी उनकी जान को बहुत सारे रिस्क हैं और उनकी काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं बैंगल मेकिंग के प्रोसेस से. अब वो ग्रीडी पॉलिटिशियंस और मनी लेंडर्स के जकड़ में हैं, इसी वजह से वो कुछ और करने की नहीं सोच सकते और उन्हें बैंगल मेकिंग ही करना पड़ता है. तो इसीलिए वो यहीं पर जिएंगे और यहीं पर मरेंगे, वो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते. सो यही इन्फॉर्मेशन आप इस आंसर में ऐड करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साहिब, व्हाई. मुकेश का एटीट्यूड क्या है, साहिब का एटीट्यूड क्या है और ऐसा डिफरेंस क्यों है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पे सबसे पहले हम कहेंगे कि मुकेश एक रेबल है. रेबल मीन्स वो कुछ अलग करना चाहता है, वो सपने देख पा रहा है, उसमें इतनी हिम्मत है कि वो सपने देख सकता है और सोच सकता है कि वो सपने पूरे होंगे. वो क्या करना चाहता है, वो ग्लास बैंगल मेकिंग नहीं करना चाहता. ही वॉन्ट्स टू बिकम अ कार मैकेनिक. हाउएवर साहिब आलम फैमिली ट्रेडिशन फॉलो करता है. वो पहले तो रैक पिकिंग करता है, उसके बाद वो एक टी स्टॉल पर जॉब ले लेता है जिसकी वजह से वो अपनी फ्रीडम खो बैठता है. ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. सो दोनों बच्चों में ये फ़र्क क्यों है, हम ये कह सकते हैं कि मुकेश फिरोजाबाद का रहने वाला है और वो अपने होम टाउन में ही रह रहा है, इसी वजह से उसमें ये कॉन्फिडेंस है. जबकि साहिब आलम एक माइग्रेंट है, वो ढाका से शिफ्ट होकर न्यू दिल्ली के सीमापुरी स्लम में रहता है, इसी वजह से वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है और उसे जो भी काम मिलता है वो उसे चुपचाप कर लेता है. नेक्स्ट इज फॉर द चिल्ड्रन इट्स रैप्ड इन वंडर, for the elders it's a means of survival. What kind of life do the ragpickers of Simapuri lead? ये स्टेटमेंट हमारे चैप्टर से ही ली गई है और इसमें हमें ये बताना है कि जो बच्चे रैक पिकिंग करते हैं उनके लिए ये गार्बेज डम्प्स उन्हें वंडर देते हैं और उनके एल्डर्स को वो मीन्स ऑफ सर्वाइवल देते हैं. अब ये जो रैक पिकर्स हैं इनकी लाइफ पॉवर्टी से भरी हुई है
ये बांग्लादेश से माइग्रेट करके दिल्ली के सीमापुरी नामक स्लम में रहते हैं। यहाँ पे लिविंग कंडीशंस बहुत खराब हैं। They scrounge garbage dumps to gather recyclable items। अभी जो पेरेंट्स हैं वो तो ये रिसाइक्लेबल आइटम्स को बेचकर अपनी फैमिली के लिए सर्वाइवल यानी कि फूड क्लोथिंग इकट्ठी करते हैं, जबकि ये जो बच्चे हैं ये इस गार्बेज डंप में प्रेशियस चीज़ें ढूंढते हैं, जैसे कि फटे हुए जूते या फिर कॉइन्स, जिनसे कि इनके अनफुलफिल्ड ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, और इसीलिए राइटर इसे वंडर कह रही है। Sahib is no longer his own master. Mukesh insists on being his own master. Discuss. Now यहाँ पर हमें मुकेश और साहिब के कैरेक्टर्स का डिफरेंस बताना है। साहिब ने टी स्टॉल पर एक जॉब ले ली है, जॉब से उसे सिक्योरिटी मिली है, उसे 800 रुपये पर महीना भी मिलेगा, उसको मील्स भी मिलेंगे, लेकिन उसकी फ्रीडम खत्म हो गई है क्योंकि वो एम्प्लॉयर का स्लेव बन गया है। ऑन द अदर हैंड मुकेश एक कार मैकेनिक बनकर अपना ही मालिक बनना चाहता है, क्योंकि उसने देखा है कि किस तरह से उसके फैमिली मेंबर्स पॉलिटिशियंस और मनी लेंडर्स की जकड़ में घिरे हुए हैं और वो उसमें नहीं गिरना चाहता। He does not want to enter this circle, so he dares to dream to become his own master and become a car mechanic. Do you agree that promises made to poor children are not kept? What can be the reason for it? अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको अपनी ओपिनियन देनी है। तो यहाँ पर बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। मेरा ये मानना है कि हाँ, पुअर चिल्ड्रन की प्रॉमिसेस पूरी नहीं की जाती। इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, अब जो पुअर चिल्ड्रन हैं उनके पेरेंट्स भी पुअर होते हैं एंड दे कैन हार्डली मैनेज सर्वाइवल। सो वो अपने बच्चों की कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते। इसी वजह से वो अपने बच्चों को कोई ऐसे वादे भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वादे वो पूरे नहीं कर पाएंगे। अब हम कहानी में पढ़ते हैं कि हमारी ऑथर साहिब आलम से पूछती है कि अगर वो स्कूल बनाएगी तो क्या वो स्कूल जाना चाहेगा, और साहिब कहता है हाँ। थोड़े दिनों बाद जब साहिब को पता लगता है कि ऑथर का स्कूल नहीं बना तो उसे बहुत बुरा फील होता है, और ऑथर को गिल्टी फील होता है कि उन्होंने ऐसे ही साहिब से ये झूठा वादा कर दिया। अब ये जो बच्चे हैं इनकी लाइफ ऐसे अनफुलफिल्ड ड्रीम से भरी हुई है और इनकी लाइफ फॉल्स प्रोमिसेस से भी भरी हुई है। कोई भी बॉदर नहीं करता, कोई भी अगर उनसे वादा कर भी देता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो वादा पूरा ना किया जाए, बिकॉज दीज चिल्ड्रन आर अनवांटेड एंड नो वन केयर्स अबाउट देम। अनदर क्वेश्चन, द स्टोरी टॉक्स ऑफ चाइल्ड लेबर। Have you experienced or witnessed child labor? Why do you think that child labor needs to be checked? देखिए, सबसे पहले चाइल्ड लेबर क्या होता है? 18 ईयर्स से कम उम्र के लोग अगर काम पर लगाए जाएं, जो काम एक लेबर वाला काम है जिससे वो कुछ सीख नहीं रहे और एट द कॉस्ट ऑफ देयर एजुकेशन। इंडिया में चाइल्ड लेबर एक क्राइम है, लेकिन फिर भी चाइल्ड लेबर देखने को मिलता है। I have also seen at eateries and children begging for alms and shoe shine boys who are below the age of 18 and they are working. Now child labor deals with individuals below 18 years of age जिन्हें लीगली माइनर कहा जाता है। तो हमारा लॉ जो है वो एक्ट करता है उन लोगों पर जो इन्हें काम पर लगाते हैं और इनके पेरेंट्स जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके बच्चों को वो उनकी बेसिक ज़रूरतें प्रोवाइड करें। अब इन्हें गिल्टी ठहराया जाता है अगर वो बच्चों को काम पर लगाते हैं। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आता है, चाइल्ड लेबर को चेक करना ज़रूरी क्यों है? Because depriving the child from education, food and clothing and forcing him to work must be enforced as a crime. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 18 साल की उम्र तक आप उस बच्चे का ध्यान रखें जिसे आप इस दुनिया में लाए हैं, उसे उसकी ज़रूरतें प्रोवाइड करें, उसे प्रॉपर एजुकेशन दें, और अगर ये नहीं किया जाता तो हम चाइल्ड लेबर को एज अ क्राइम एनफोर्स कर सकते हैं। सो इसके साथ ही हमने देखे लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगी दैट दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, सो प्लीज़ read the chapter maybe 2 or 3 times before going to your exam, and also write down and practice the long answer questions. So with this is Ruchika signing off. Till we meet next, take care and goodbye.